ओके, हेलो एवरीवन, दिस इज़ पल्लवी पाराशर एंड अभी हम लोग रीजनिंग की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। उसका हमारे ऑलरेडी 3 टॉपिक्स हो चुके हैं। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 4 टॉपिक एज बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें हम एज बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे कि किस टाइप के रीजनिंग में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं डिफरेंट एग्जाम्स, पर्टिकुलरली ITA ट्रेनिंग ऑफिसर। ओके, तो आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है प्रेजेंट एज ऑफ A is twice of B. 10 years ago, A was 3 times as old as B. What is present age of A? तो पर्टिकुलरली हम देखते हैं कि एज बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि दो लोगों को कंपेयर करके दो लोगों में आपस में एक लॉजिक लगाते हैं कि इसकी उम्र इसके इतने गुना है, इतने साल पहले इतनी थी, अब बताओ उनकी प्रेजेंट एज करंट एज कितनी है। ठीक है, तो इसका हमें निकालना कैसे है, क्या हम करते हैं कंडीशंस पहले हम अप्लाई करते हैं कि जो भी हमको कंडीशंस दी गई हैं तो उनसे हमारा क्या इनपुट जो दिया गया है ऑलरेडी क्वेश्चन में, उससे हम क्या आउटपुट निकाल सकते हैं। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन में ही देख लेते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ बी निकाला मैंने एक्स, मतलब हम यहाँ पे किसी चीज़ को वो करते हैं, अज्यूम करते हैं, अजम्पशन लगाते हैं कि अभी हमको पता नहीं है तो लेट से इट इज़ एक्स। ठीक है, हमको पता नहीं है तो हमने एक्स मान लिया। मैंने बी को ही एक्स क्यों माना, ए को क्यों नहीं माना, क्योंकि जो ए की एज दी गई है वो बी के रिस्पेक्ट में दी गई है। तो पहले हम बी की ओरिजिनल एज एक्स लिख रहे हैं, तब हमने ए की एज लिखी, क्योंकि इसमें लिखा गया पहली लाइन में ही पहली कंडीशन लिखी हुई है कि प्रेजेंट एज ऑफ ए इज़ ट्वाइस ऑफ बी। मतलब जो ए की जो प्रेजेंट एज है, वर्तमान में जो ए की एज है वो बी के 2 गुना है। तो पहले हमने बी की ले ली एक्स, तो ए की कितनी हो जाएगी 2 गुना ऑफ 2 टाइम्स ऑफ बी, मतलब 2 ऑफ एक्स, 2x। ओके, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, 10 ईयर्स अगो। अगो क्या बोल रहे हैं, पहले की बात है, 10 साल पहले की बात। ए वॉज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज बी। जो ए था ना, उसकी एज जो थी वो 3 गुना थी बी के। अब बताओ ए की प्रेजेंट एज कितनी है। तो हम दूसरी कंडीशन भी देख लेते हैं, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले, मतलब ए की जो एज थी वो 3 टाइम्स थी बी के, मतलब 10 ईयर्स पहले माने हमें -10 करना पड़ेगा प्रेजेंट एज से, 2x -10 और थ्राइस ऑफ बी क्या है एक्स, x -10। आई होप आपको ये कंडीशन समझ में आ गई होगी, ये वाला स्टेप कहाँ से आया, ये वाला पर्टिकुलरली। ठीक है, क्योंकि -10 मैंने दोनों में क्यों किया, क्योंकि 10 साल पहले की बात कर रहे हैं। और 3 गुना क्यों किया, क्योंकि दूसरे कंडीशन में 3 टाइम्स ही दिया था, 3 टाइम्स दिया था, इसलिए मैंने 2x -10 = 3 ऑफ होल ब्रैकेट x -10। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी इस इक्वेशन को, तो मुझे x की वैल्यू आ जाएगी 20। x माने b की वैल्यू, b की एज, लेकिन मुझे तो a की एज चाहिए, तो a ट्वाइस ऑफ x है, तो ट्वाइस ऑफ x, a कितना हो जाएगा 40 ईयर्स। सिंपल, वेरी सिंपल। अब देखो इसमें क्या करना होता है, जो भी कंडीशंस क्वेश्चन में दी गई हैं उनसे आप स्टेटमेंट्स लिखो। अभी तो ये मैंने बहुत लेंदी फॉर्म में समझाया आपको, सिर्फ समझाने के लिए। आप जब एग्जाम में करेंगे विद इन 2 to 3 स्टेप्स आप इसको तुरंत ही कर लेंगे। ठीक है, सॉरी, आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, जिसमें हम बोल रहे हैं कि सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज़ 42 ईयर्स। सम माने एडिशन, जो ए और बी की प्रेजेंट एजेस है उनका एडिशन वो 42 ईयर्स है। और आफ्टर 6 ईयर्स, मतलब 6 साल बाद, ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी। ए की जो एज होगी वो बी के दुगना होगी, ट्वाइस ऑफ बी होगी। तो प्रेजेंट एज पूछ रहा है वो बी की भी वर्तमान एज क्या है, प्रेजेंट एज। ठीक है, तो पहले हम दोनों की प्रेजेंट एज अजम्पशन कर लेते हैं कि प्रेजेंट एज ए की एक्स हो गई तो बी की वाई ले ली हमने, क्योंकि इस बार हमने अलग अलग क्यों लिए, क्योंकि डायरेक्ट कोरिलेशन कुछ फर्स्ट स्टेटमेंट में नहीं दिया है। अगर दिया होता तो हम एक्स और 2x लिखते, 3x लिखते। अभी तो हमको सम दिया गया है, तो हमने सम निकाल दिया x + y = 42, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट में यही दिया गया है, सम ऑफ ए एंड बी, तो x + y 42 फर्स्ट स्टेटमेंट आ गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि आफ्टर 6 ईयर्स, 6 साल बाद क्या स्थिति है, ए की जो एज है वो बी के 2 गुना है, मतलब 6 साल बाद मतलब प्लस करेंगे, यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब कोई भी चीज़ बाद की पूछ रही हो इन फ्यूचर तो प्लस करेंगे, पास्ट की पूछ रहा होगा तो माइनस करेंगे। ठीक है, तो x + 6 = ट्वाइस ऑफ y + 6, x + 6। अब जो मैं इसको सॉल्व करूँगी, मैं क्या करूँगी, ये स्टेटमेंट आ गई मेरी। अब क्या, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें मैं x की वैल्यू
ये रखूँगी 2y+6, 2y+6 प्लस y इज इक्वल टू 42। ओके, तो यहाँ से मेरी y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई तो मैंने x की वैल्यू भी ला ली ये वाले फर्स्ट स्टेटमेंट से। तो आई होप x और y की वैल्यूज़ इस चीज़ से आ जाएंगी और आप लोग को समझ में आ गए होगी। अब आप लोग क्या करेंगे, इसी टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस 2-3 और सॉल्व कर लेंगे तो आपके एग्ज़ाम में आप उस चीज़ से थोड़ा सा वो हो जाएंगे, फेमिलियर हो जाएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस मुझे कैसे अप्रोच करनी है। ओके, तो मैं बहुत कम क्वेश्चंस इसलिए सॉल्व करवा रही हूँ क्योंकि रीजनिंग बहुत इजी है, जस्ट हमें फेमिलियर होना है कि हमको अप्रोच कैसा करना है। एंड ये लास्ट की एक रिवीजन सीरीज़ ही चल रही है जिसमें आप रिवीजन करेंगे, रिवाइज करेंगे। ये लेंदी वीडियोस इसलिए नहीं रखे मैंने 1-2 घंटे के कि लंबे सेशंस रख रहे हैं जिसमें आप मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं सिमिलर अप्रोच। तो मैं सिमिलर अप्रोच में से कुछ ही क्वेश्चंस करवा रही हूँ ताकि आप बाद में रिवाइज कर सकें। ओके, कोई भी डाउट्स रहे लेट मी नो। थैंक यू सो मच।